राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। अतीक अहमद बेरहम अपराधी होते हुए भी विधानसभा और संसद तक पहुंचा। उसे राजनीतिक दलों से शरण भी मिली और बढ़ावा भी। अतीक ने या तो व्यवस्था को खरीदा या फिर उसे आतंकित किया। उसके आतंक और अत्याचार के 44 साल बेधड़क चलते रहे, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपने फर्ज को निभाया और उसके सामने सीना तानकर डटे रहे। तो आपको दिखाएंगे उन 6 अफसरों की कहानी जिनकी आंखों से खौफ खाता था माफिया डॉन अतीक अहमद। नंबर 1, आईपीएस राजेश पांडे, जिन्होंने अतीक के गुंडों की फौज को मार भगाया था। बात 2015 की है। अतीक ने लखनऊ के बड़े व्यापारी की जमीन पर दिन दहाड़े कब्जा करने की कोशिश की। जब उस व्यापारी को पता चला तो वो अतीक के सामने गए, लेकिन अतीक और उसके गुंडों के सामने कुछ न चली। वो मदद के लिए आईपीएस राजेश पांडे के पास पहुंचे। एसएसपी राजेश पांडे वो अफसर थे जिन्होंने अतीक की गुंडों की फौज को मार भगाया और करोड़ों की जमीन पर कब्जा करने से भी रोका। अतीक ने फिर से उस व्यापारी को धमकाकर कहा कि अखिलेश समेत जिसे मेरा फोटो भेज सको भेज दो, लेकिन वहां से पुलिस हटवा लो, नहीं तो सभी लोग मारे जाएंगे। घटना के वक्त लखनऊ के डीएम राजशेखर थे, वो भी नहीं झुके। राजेश पांडे डटे रहे और उन्होंने पुलिस टीम लगवाकर उस व्यापारी की जमीन पर बाउंड्री करवा दी थी। नंबर 2, आईपीएस लालजी शुक्ला, जिससे डरता था अतीक और 3 बार किया था अरेस्ट। आईपीएस लालजी शुक्ला की गिनती उन आईपीएस अफसरों में होती है जिन्होंने अतीक अहमद के खौफ को कभी हावी नहीं होने दिया। उन्होंने अतीक अहमद को 3 बार अरेस्ट किया था। लालजी शुक्ला ने 1996, 2001 और 2002 में अतीक को अरेस्ट किया था। 1996 में मामूली पार्किंग विवाद में अतीक ने एक मर्डर कर दिया था। उसके बाद प्रयागराज के एसपी सिटी के तौर पर लालजी शुक्ला ने उसे अरेस्ट किया था। नंबर 3, आईपीएस आर.के. चतुर्वेदी। अतीक अहमद एक वक्त में अतीक चकिया के नाम से जाना जाता था। आईपीएस आर.के. चतुर्वेदी कहते हैं, मेरे सामने उसकी इमेज एक मोहल्ले के गुंडे जैसी थी। चतुर्वेदी 84 से 86 तक जेल सर्विसेज में थे। उनके सामने अतीक हाथ जोड़े रहता था। जब अतीक जेल में बंद था उस वक्त वो एडिशनल जेल सुपरिटेंडेंट चतुर्वेदी के सामने विनती करता था कि उसकी परिवार वालों से मुलाकात करवा दे। चतुर्वेदी कहते हैं कि इसी वजह से मेरे सामने कभी अतीक की हनक कायम नहीं हो पाई। मेरी निगाह में वो अतीक चकिया ही था। नंबर 4, आईएएस संजय खत्री, जिन्होंने साल 2021 से ही अतीक को मिट्टी में मिलाने की शुरुआत कर दी थी। संजय खत्री युवा, ईमानदार और कड़क आईएएस अफसर हैं, जिन्होंने अतीक की नकेल कसने की शुरुआत साल 2021 से ही कर दी थी। उन्होंने प्रयागराज का डीएम बनते ही अतीक की काली कमाई पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। पिछले 3 साल में अतीक अहमद खानदान की करीब 300 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। उमेश पाल मर्डर के बाद उनकी अगुवाई में ही जिला प्रशासन ने अतीक को साबरमती जेल से प्रयागराज लाए जाने का फैसला किया और इसी के डर से अतीक ने खुद के एनकाउंटर की आशंका भी जताई थी। नंबर 5, आईपीएस अमिताभ यश, जिन्होंने ध्वस्त किया अतीक का साम्राज्य। अतीक के अंत की शुरुआत उस वक्त हो गई जब उसकी शह पर उमेश पाल मर्डर हुआ। इस मर्डर के आरोपियों को पकड़ने के लिए जब एसटीएफ की जिम्मेदारी सौंपी गई, उसी समय तय था कि अतीक के करीबी अब बचे नहीं रह पाएंगे। ऐसा इसीलिए क्योंकि यूपी एटीएस की कमान एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश के हाथों में थी। उन्होंने ताबड़तोड़ कार्रवाई की और 18 टीमें बनाई। इन टीमों ने 4400 सिम कार्ड ट्रेस किए, 9 राज्यों में छापेमारी की, 600 संदिग्धों से पूछताछ की और इसी दौरान अतीक के बेटे असद के झांसी में होने का इनपुट मिला तो उनके पीछे 10 लोगों की टीम लग गई। असद 13 अप्रैल को मारा गया। अतीक पहली बार टूटा और उसने अदालत में माना कि सब उसी की वजह से हुआ है। और नंबर 6, एसएसपी एसटीएफ अनंत देव तिवारी, जिनकी टीम ने असद को ढेर किया था। अतीक अहमद उस वक्त हार गया जब उसका बेटा असद झांसी में मार गिराया गया। उसे ढेर किया था एसएसपी एसटीएफ अनंत देव तिवारी की टीम ने। अनंत देव तिवारी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं। उमेश पाल मर्डर के बाद सीएम योगी ने माफिया को मिट्टी में मिलाने का जो वादा किया था
उसके बाद इस हत्याकांड के शूटरों को पकड़ने की जिम्मेदारी अनंत देव तिवारी को दी गई। उनकी टीम ही अतीक को घुटनों पर लाने में निर्णायक साबित हुई। तो ये थे वो 6 अफसर जिनसे अतीक अहमद भी खौफ खाता था, लेकिन अब उसके आतंक का खात्मा हो चुका है। तो हम इसलिए इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी आंगनबाड़ी से दे रहे हैं, जहां पर ज्योति मिश्रा मुख्य आंगनबाड़ी सेविका द्वारा डीपीओ दिनेश कुमार सिंह पर जो अभी प्रताड़ित उनके साथ मारपीट व छेड़छाड़ करने की आरोप लगाए। उन्होंने कई खुलासे भी किए। उन्होंने बताया कि हर मंथ उनसे आंगनबाड़ी केंद्रों से उगाही करवाने के लिए मजबूर किया जाता है। वही सेवा समाप्ति वाला इस सारे मामले ताने मार रहे हैं की घटना उनके हमने कहा आप मुझे लेटर दे डीपीओ कार्यालय में घटित हुई, जहां पर अन्य अधिकारी मुंह बनकर देखते रहे। यह एक शर्मसार करने वाली घटना है। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। उत्तर प्रदेश सरकार कुंभकर्णी नींद सोई हुई है। ऐसे अधिकारी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। हमारे आज हम आए तो आज मैंने उत्तर प्रदेश चीफ एडिटर की विशेष रिपोर्ट। बने रहे खास खबरों के साथ आज हिंदुस्तान टीवी पर भारत के समस्त राज्यों की खबरें जुलाई अगस्त सच्चाई के साथ। जनवरी फरवरी 8 महीने की तनख्वाह आया था। 8 महीने की तनख्वाह कितनी होती है आपकी? मेरा 20,000 से ऊपर है। 23,000 ऐसी कुछ है। अच्छा। ठीक है, उसमें तनख्वाह आई। उन्होंने कहा तनख्वाह है, हमको 80,000 दो तुम, क्योंकि तुम कहाँ 80,000 किस चीज का मांग रहे थे? ये तनख्वाह में से मांग रहे थे कि दे दो, बाद में जो दाल तेल आएगा तुम वसूली कर नहीं पाती हो, उसी में से हम काट लेंगे। तो दाल तेल का वसूली किस तरह का वसूली होता है? सर जो दाल तेल मुफ्त का आता है ना देने के लिए, मुफ्त का आता है, पर इन लोग मुफ्त का खाने नहीं देते हैं। आंगनबाड़ियों से कहते हैं ये सब कि बेचो और पैसा दो मुख्य सेविका को। मुख्य सेविका को पैसा दो और हमारे तक आए पैसा। डीपीओ साहब आपके साथ मारपीट हुई, कौन आपके साथ मारपीट की है? क्या नाम है? ये जिला कार्यक्रम अधिकारी। तो आपके साथ और भी अभद्र तरीके से व्यवहार किया? हाँ, सीढ़ी पे हम कहे सर हम हाथ जोड़े सीढ़ी पे, क्या ज्यादा हटो, मेरा कपड़ा खींच दिए, क्या मोबाइल छीन रहे थे। ये वाला मोबाइल टेप रिकॉर्डर किए ना उनका, जो हमको बड़बड़ाए हैं, तो ये मोबाइल छीन के फेंक रहे थे। हम मोबाइल छीनने नहीं तो मेरा कपड़ा फाड़ दिए, फिर कपड़ा मार के मुझे चोट कैसे लगी? नोचे हैं सर। नोच दिए हैं इन्होंने। क्या नाम था उनका? जिला कार्यक्रम अधिकारी डीके सिंह। और चंचला इनके पक्ष में है। चंचला, ये चंचला कौन है? बाबू है, जहाँ भी जाते हैं इनके साथ रहते हैं हमेशा। तो आप क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं इनको सख्त से सख्त सजा मिले और मेरा ट्रांसफर रोका जाए। जो मेरा ट्रांसफर करा रहे हैं जबरदस्ती का, हमें झूठा आरोप है हमारे ऊपर कि हमने आंगनबाड़ी से झगड़ा किया। ये तो खुद ही झगड़ालू, तो खुद ही मारते हैं हमें सर बहुत अच्छे समझते रहे हम इनको, बहुत दीपो सर को अच्छे समझते रहे। पैसा इतना लेते, इतना घूसखोर है, कुछ कहने को नहीं। जब भी दाल तेल सर आएगा तभी कहेंगे हमको पैसा चुपके से कागज में बांध के नीचे से दे दो। कितना पैसा मांगते? 20,000। मेरे पास 27 केंद्र है। 27 का 20,000 रुपया। हर प्रति केंद्र 300 रुपया, 350 रुपया। आज जो मारपीट हुई है, हम इनको बहुत दीपो सर को अच्छे समझते रहे। पैसा इतना लेते, इतना घूसखोर है, कुछ कहने को नहीं। जब भी दाल तेल सर आएगा तभी कहेंगे हमको पैसा चुपके से कागज में बांध के नीचे से दे दो। कितना पैसा मांगते? 20,000। मेरे पास 27 केंद्र है। 27 का 20,000 रुपया। हर प्रति केंद्र 300 रुपया, 350 रुपया। आज जो मारपीट हुई है, हाँ, किस मामले को लेकर के हुई है? इसी मामले को लेकर पैसा हमारा दे दीजिए। पैसे को लेकर के? हाँ, पैसे को लेकर विवाद। ये कहाँ बैठते हैं विकास भवन में? ये कार्यक्रम अधिकारी वही तीसरे तल पे। हाँ, ठीक है। पैसों को लेकर विवाद हुआ। पैसा मांग रहे, पैसा नहीं दे रहे हैं, और लेटर मांग रहे कि हमको कहीं नगर से हटाए तो कहीं तो शिफ्ट कर दो। नहीं तुम मेडिकल लगाओ, छुट्टी लगाओ, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और ज्यादा करो गुंडाई दिखा के तुमको, हम तुम्हारा यहाँ पति भी नहीं है, कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ तुम कर पाओगी। तो आप कहाँ के निवासी हैं? हम निवासी तो यहीं के हैं, वाराणसी के चौक के। हाँ, मेरे घर में कोई नहीं है, सिर्फ मेरा बेटा है, मैं हूँ अकेले, तभी तो हमारे संग अत्याचार कर रहे हैं अकेला पाके। चलो, राजनीति की धार हो या खेल की रफ्तार, गांव की चौपाल हो या शहरों का धमाल, आप तक पहुंचेगी हर एक खबर सबसे